बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MGT 101 लास्ट इसकी 28 है। मैंने MScs किया हुआ है फ्रॉम वर्चुअल यूनिवर्सिटी, B.Ed अब कर रहा हूँ और मैंने B.Com भी किया हुआ है और मास्टर्स इन IT फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। बीच में आपको बताने का मकसद ये था कि मैंने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, ऐसी किसी की देख के नहीं बना रहा, तो थोड़ी बहुत स्टडी करके बना रहा हूँ ताकि आपको सही समझा सकूँ। आप लोग ट्रस्ट करते हैं, आप लोग नए हैं तो आप मुझसे कोई भी गाइडलाइन ले सकते हैं। तो बड़ी सिंपल सी असाइनमेंट है, लास्ट ईयर भी मैंने बनाई थी तो उसी से मिलते जुलते हैं, तो आप मेरी लास्ट ईयर की असाइनमेंट भी देख सकते हैं। तो ये था कि इसमें नेट सेल, अगर मेरी आपको एफ़र्ट पसंद आ रही है, मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरी असाइनमेंट्स पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब थैंक यू। इसको देखना था और उसमें से किसी चीज़ को माइनस करना है। तो नेट सेल में से आप लोगों ने अगर फाइंड आउट करना है ग्रास प्रॉफिट, तो उस फार्मूले को हमने वेरीफाई करना था। नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मेरा तो ख्याल है लास्ट ईयर भी कुछ यही वैल्यू थी, तो इसको ही हम वेरीफाई करते हैं। आप लोग इसको जो है वो वर्टिकली भी लिख सकते हैं। नेट सेल उसके आगे लिखें 65,000 और नीचे आगे लिखें लेस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो जितनी वैल्यू है उसकी। आमने सामने भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं और आंसर को इस तरह लिखते हैं कि ये 65,000 माइनस 25,000। थोड़ा सब्जेक्ट टफ है तो आपको ये देखना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, रियलिटी बता रहा हूँ, तो आप इसको सही तरह पढ़िएगा। फाइनल्स आ रहे हैं, लास्ट से ज़्यादा सारा पढ़ें। मेरी कोई वीडियो भी होगी कि फ़ाइनल की तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर फाइनल, तो वो भी देख लीजिएगा। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो ये होती है परचेजेस। एक्चुअली परचेजेस का जो फार्मूला है वो है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, और नेक्स्ट जो आता है वो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। तो इन्होंने हमें पहले ही कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है, तो हमने उसमें से ओपनिंग स्टॉक माइनस करना है, तो हमें परचेजेस मिल जाएंगी। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो उन्होंने दी हुई है वो 25,000 है और ओपनिंग स्टॉक 15,000 है, तो 25,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो वो परचेजेस बन जाएगा। अदरवाइज़ 15,000 ऐड 10,000 तो वो बनेगा 25,000। तो हमने असल में तो फाइंड आउट करना था कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो लेकिन यहाँ पे कुछ ये सीन था। तो आई होप सो आपको समझ आ गया हो कि ये फार्मूला क्या होता है। नेक्स्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, नेट बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी या कास्ट ऑफ एसेट दी हुई है वो 1 लाख है, उसमें से हमने माइनस करना है 20,000। ऑलरेडी हमें डेप्रिसिएशन दी हुई है, तो 1 लाख में से 20,000 माइनस करेंगे तो 80,000 आ जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक न्यू मशीनरी भी आई है तो 1 लाख जमा उसमें ऐड कर लें तो 30,000 वो भी हो जाएगी। तो उसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो वो 1,10,000 रह जाएगी। आप दोनों को इंडिपेंडेंट अलग अलग भी कर सकते हैं या इकट्ठा ही उसमें से माइनस कर सकते हैं। लेकिन न्यू मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन लेनी है वो लाजमी 3 मंथ की लेनी है, क्योंकि अप्रैल टू जून है। तो चलें वहाँ पॉइंट पे पहुँचेंगे। और उन्होंने नीचे आके उस डब्बे के यहाँ पे बताया हुआ है कि ये 10% भी आपने लेना है। यहाँ पे ये जो मशीनरी इज़ डेप्रिसिएटेड बाय 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड वो है। उसके बाद जो है वो 20,000 वो वाला ऊपर वाला था, तो आपको कुछ जनाबे वाला 2 दफ़ा आपने डेप्रिसिएशन लेनी है। तो ये है जी, इसमें ये मैंने निकाली है कि ये लेस डेप्रिसिएशन 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 तो डिवाइड बाय 100 कर दें तो वो 10,000 आ जाएगी। 80,000 में से हमने 10,000 और माइनस करनी है, तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट आ जाएगी 70,000। एक तो 20,000 ऊपर दी हुई है, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ तो वो यहाँ पे ऊपर दी हुई है। अकामुलेटिव डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वो 20,000 है। तो प्लांट एंड मशीनरी में से हमने 1 लाख में से 20,000 निकाला तो 80,000, और फिर वो 10% लिया वो निकालना है, और फिर उसके बाद हमारा मसला हल होता है। वो जब वो आ जाएगा आपकी जो 70,000 आ जाएगा, ये हमारे ओल्ड मशीनरी के ऊपर आ गया। न्यू मशीनरी या न्यू मशीन जो हमने ख़रीदी है 30,000 की है,
उसमें से हमने लेस करना है। लेस और ऐड लाजमी सही प्रॉपर यूज़ करना है। कई असाइनमेंट वालों ने किया तो लेस है लेकिन साथ में लिखा ऐड हुआ है खैरी सलाह, तो उसको भी ज़रा अपनी आंखें खोल के ज़रा देख लीजिएगा कि माइनस हो रहा है साथ में लिखा गया है, इसके नंबर भी हैं, उन्होंने बताया हुआ है कि लेस और ऐड कैसे करना है। तो लेस डेप्रिसिएशन 30,000 मल्टीप्लाई बाई 10, और ये 3/12 ये क्या होता है, 3/12 मंथ बताए जाते हैं। अगर तो पूरे एनम का हो तो फिर तो हम सीधा 10% ले लेते हैं, लेकिन क्योंकि मशीनरी आई है अप्रैल 1 को, तो अप्रैल पूरा, मई पूरा और जून, क्योंकि जो ईयर ख़त्म हो रहा है वो 30 जून को हो रहा है, तो ये चीज़ थी कि 30,000 को 3/12 भी करना है, क्योंकि हमने 3 महीने की डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो जनाब वाला वो 750 निकलेगी, वो हम 30,000 में से निकाल देंगे 750, तो वो हमारे पास 2950 आ जाएगी। 2900 जब 50 आ जाएगी तो वो मैं 70,000 में जमा करूँगा, क्योंकि मेरी ये वाली 70,000 और 2950, तो ये बनती है टोटल जो बुक वैल्यू है वो 99,250 है। तो मेरे ख्याल से इस तरह हल करना है इसको 2-3 फेजेस के अंदर। इसको आप वर्टिकली भी लिख सकते हैं और वैल्यूज़ इसके सामने लिख लें तब भी सही है। और नेक्स्ट वन सैंड्री डेटर्स हैं, तो ये बैड डेट्स को बोलते हैं। बैड डेट्स जो हैं वो उनको देखना होता है। बैड डेट्स आई थिंक सो इसको कह रहे हैं सैंड्री डेटर्स, उसके रिलेटेड है, या डेटर्स हैं, ये सिर्फ डेटर्स हैं ये, और उनमें से हमने कुछ उनकी बैड डेट्स और ये उससे कुछ मिलता जुलता है। सैंड्री डेटर ही हमने सिर्फ फाइंड आउट करने हैं। न्यू प्रोविजन ली है, ये बैड डेट्स ले लिए हैं उनके कि जो हमारे आधार देने वाले हैं वो खैर 1000 रुपये पता नहीं मोड़ेंगे कि नहीं मोड़ेंगे। तो 20,000 का 5% हमने न्यू प्रोविजन न्यू बैड डेट्स सेट कर दिए हैं, वो 1000 है। तो हमारे जो प्रेजेंट होंगे वो हमारे 90,000 होंगे। 5% उसने बताया हुआ है उसके नीचे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अंदर। तो मैं यहाँ पे आपको फिर बार बार वहाँ नहीं लेके जा रहा, ये लास्ट टाइम भी था इसी तरह ही। लेकिन कैपिटल माइनस नेट लॉस, आपको नेट लॉस गिवन है 75,000, कैपिटल आपको गिवन है 2,50,000। 2,50,000 में से 75,000 माइनस करेंगे, लेस लिखना है भाई, अंधों की तरह ऐड लिख के चले गए हैं। आप एक ने गलत लिखा तो दूसरे वाले ने उसको देख के लिख लिया, तो खुदा का नाम है सीधी तरह जो हक बनता है उसके लिहाज से लिखा करें। सारे बच्चे भी फिर इसी तरह कॉपी कर जाते हैं। लेस नेट लॉस, तो 2,50,000 में से 75,000 माइनस करेंगे तो ओनर इक्विटी जो होती है, कैपिटल ही बोलते हैं उसे, तो 1,75,000 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन तो ठीक होती है, लेकिन ये मुझे बहुत ही मेथड पसंद आया, तो इस तरह कर लें इसको। पहला हिस्सा नेट सेल 65,000 में से 25,000 माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट, ये साथ में लेस लिखना है। नेक्स्ट परचेजेस था, लेकिन हमने परचेजेस क्योंकि फाइंड आउट नहीं करना, हमने परचेजेस फाइंड आउट करना है, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं करना। तो इसका फिर दूसरा तरीका ही है, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस ओपनिंग स्टॉक, मतलब 25,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास 10,000 आ जाए। तीसरा था प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी ये वाली है कि 1 लाख है आपके पास, उसमें 30,000 नहीं ऐड करें, उसमें से लेस अकामुलेटिव 20,000, तो हमारे पास 1,10,000 बच जाएगा। और दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, मैं तो आपको सिर्फ क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि मेथड कौन सा सही है। ओल्ड प्लांट जो था उसके ऊपर हमने 10% ले लिया तो वो 10,000 बच गया, तो वो 10,000 निकाला तो 1 लाख रह जाएगा। न्यू प्लांट या न्यू मशीनरी के ऊपर जो है वो 3/12 लेके 10% लेके 750 आ गया, तो 1,10,000 में से हमने माइनस किया कुछ ये 10,750, तो हमारे पास बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इस टाइम पे 99,250 है। नेक्स्ट डेटर्स थे, डेटर्स में से वो लेस न्यू बैड डेट्स करते हैं, न्यू प्रोविजन करते हैं, तो ये सारा कुछ करना होता है। लेकिन क्योंकि हमें बैड डेट्स गिवन नहीं है, न्यू बैड डेट्स गिवन नहीं है, डेटर्स दिए हुए हैं, उसमें से हमने 1,000 न्यू प्रोविजन जो 5% दी हुई है वो ले ली इसकी, और 19,000 बच गया। ओनर इक्विटी जो है वो
कैपिटल में से लेस करते हैं नेट लॉस, तो 2,50,000 में से 75,000 माइनस किया, ओनर इक्विटी आ गई 1,75,000। तो आपको दोनों मेथड मैंने बता दिए हैं कैसे हल करना है, क्या है। फिर भी कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लें। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इसके ऊपर है कि ये इशू है, तो इसको देख लेना। आई होप सो आपको मेरी एफर्ट पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।